कोरोना संक्रमण की नई लहर से चीन के लोगों में खौफ दिख रहा है। बीजिंग से शंघाई तक लोग घरों से निकलने से डरते दिखे। इस वजह से सड़कों और गलियों में सन्नाटा पसरा दिखा। जिन सड़कों पर शाम में लोगों की भीड़ रहती थी, वहां इक्का दुक्का लोग दिखाई दिए। सबवे से लेकर एयरपोर्ट तक कहीं भी लोगों का नामो निशान नहीं दिख रहा। चीन के लोग शॉपिंग करने के लिए भी नहीं निकल रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स खाली पड़े हैं। दुकानों में सामान पैक कर रखे हैं, लेकिन उसे ग्राहकों तक पहुंचाने वाला कोई नहीं। दुकानों में ऐसे सामानों का अंबार लगा दिख रहा है। कुरियर सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से चीन के बीजिंग, शंघाई, वुहान, झिंगझू और चिंगडू में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। महामारी की वजह से हालात इस कदर गंभीर हैं कि अस्पतालों में पैर रखने की भी जगह नहीं है। इसलिए चीन के विशेषज्ञ इसी हफ्ते देश में कोरोना का पीक आने का अनुमान जता रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है कि चीन में इस हफ्ते एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख लोगों के कोरोना से संक्रमित होने के मामले सामने आए हों। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में 24 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके पहले जनवरी में एक दिन में 40 लाख कोरोना मरीज मिले थे। हालांकि चीन कोरोना को लेकर जो आंकड़े दे रहा है वो इसके ठीक उलट हैं। चीन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 23 दिसंबर को 4128 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि शुक्रवार को कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। वहीं गुरुवार को 3761 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं मंगलवार को चीन में कोरोना के 3101 केस सामने आए थे, जबकि सोमवार को यहां 2722 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना की वर्तमान लहर जनवरी के अंत में अधिकांश शहरों में चरम पर होगी। कोरोना की नई लहर के बाद चीन के शंघाई शहर में वैक्सीन लेने वालों की लाइन देखी गई। खासकर संक्रमण से बचने के लिए काफी संख्या में बुजुर्ग बूस्टर डोज लेते देखे गए। हालांकि चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोवैक को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप लग रहा है कि ये संक्रमण के खिलाफ कारगर नहीं है। आरोप ये भी है कि जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बन पाई और जब ये पॉलिसी हटाई गई तो तेजी से संक्रमण फैला। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के दक्षिण पश्चिम में सिचुआन प्रांत और राजधानी बीजिंग के आधे से अधिक निवासी कोरोना संक्रमित हो गए। अनहुई, हुबेई, शंघाई और हुनान में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। लगातार बदतर हो रहे हालातों के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल पहली बार कोरोना पर समीक्षा बैठक कर सकते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जिनपिंग सरकार की ओर से कोई विशेष गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है। चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले में बेहिसाब उछाल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। इसी वजह से विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक दूसरे मुल्कों की यात्रा कर लौटने वालों और विदेशी यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई। इसके लिए देश के तमाम एयरपोर्ट पर खास इंतजाम दिखे, जिसकी एक झलक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी दिखी, जहां स्वास्थ्यकर्मी कोरोना टेस्ट करने के लिए तैयार नजर आए। विदेशी नागरिकों के लिए एक फॉर्म भरना जरूरी है, जिसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार अनाउंसमेंट होती रही। कोरोना के खतरे को देखते हुए बाहर से आने वाले ज्यादातर यात्री मास्क में नजर आए, यानी सरकार की अपील के बाद कोरोना से बचने के एहतियाती उपाय बरते जाने लगे। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार अब किसी तरह की ढिलाई करने के मूड में नहीं है। चूंकि खतरा देश के बाहर मंडरा रहा है, इसलिए विदेश से आने वालों पर ज्यादा सावधानी से नजर रखने की तैयारी है, जिसका असर एयरपोर्ट पर दिखने लगा जब उनकी थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर जांच तक के इंतजाम नजर आने लगे। सरकार के आदेश के बाद एयरपोर्ट पर काम करने वाले तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर सहित कोरोना की रोकथाम से जुड़े तमाम कायदों का पालन करने की हिदायत है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक विदेश से आने वाले यात्रियों को सरकार ट्रैक करेगी और यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा। हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले 2% यात्रियों का रैंडम टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए यात्रियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि सैंपल लेने के बाद यात्रियों को रोका नहीं जाएगा। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण दिखेंगे, उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से डील किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव निकला तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। सरकार के तेवर से साफ है कि इस बार कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर उसे कहीं से किसी तरह की चूक कबूल नहीं है। इसीलिए विदेशी नागरिकों की कोरोना जांच के कई लेवल दिखने लगे, जिसमें एयरपोर्ट से गुजरते वक्त अगर किसी में कोरोना के लक्षण नहीं दिखे
और बाद में उसमें किसी तरह के सिम्टम नजर आए तो उसे पकड़ने की भी तैयारी दिखी। इसके लिए देश भर के कई पर्यटक स्थलों पर कोरोना की जांच के इंतजाम नजर आए, जिसकी एक झलक आगरा के ताजमहल कैंपस के बाहर दिखी। पॉजिटिव निकलता है तो इनको जो है हमारी जो रिपोर्ट होती है वो आसानी उसको पहले संपर्क किया जाता है, फिर उनके जहाँ के होंगे उस स्टेट को भेज दिया जाता है या फिर फॉरनर्स हैं तो भारत सरकार के माध्यम से एजेंसी को चलाया जाता है। बताया गया कि ताजमहल देखने के लिए पहुंचने वाले यात्रियों में चीन के अलावा जापान और दूसरे प्रभावित देशों के नागरिकों पर खास नजर रखी जा रही है। ये हिदायत तमाम एयरपोर्ट और दूसरे पर्यटक स्थलों के प्रबंधन को भी दी गई। चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे। तमिलनाडु में आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में लोगों ने 4 घंटे में 6,40,000 पौधे लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इन सभी पौधों को नियमित तौर पर पानी देने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रक और कार की भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार चारों यात्री कार में ही फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने चारों का रेस्क्यू किया और अस्पताल भेजा। अलीगढ़ में एक बार फिर युवक का पिस्टल प्रेम देखने को मिला। आरोपी युवक ने बीच सड़क पर पिस्टल से केक काटा और अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। MP के हरदा में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद SP ने पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। चीन में बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार की अपील भी अब रंग लाने लगी है, जिससे इसे लेकर चिंता कम होने लगी है। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। तो कई राज्यों में बूस्टर डोज लेने के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचते दिखे। लखनऊ के अस्पतालों में जिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सन्नाटा रहता था, वहां अब हलचल बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका के बीच अब लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता बढ़ने लगी है। इस वक्त हम लोग लखनऊ में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। लखनऊ के इस सेंटर पर कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने वालों से लेकर बूस्टर डोज लेने वालों की भीड़ बढ़ गई। अभी हमको तो बूस्टर डोज लगेगा, वाइफ को भी कल लगवाएंगे। जाहिर है बूस्टर डोज को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी। कुछ ऐसी ही तस्वीर एक दिन पहले पटना से भी आई, जहां बूस्टर डोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर में लोग पहुंचते दिखे। हालांकि देश में 200 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की 2 खुराक ले चुके हैं। लेकिन बूस्टर डोज के लिए जनता में जैसी उदासीनता दिखी, उसके बाद सरकार ने लोगों को इसके लिए आगे आने की अपील की थी। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। सरकार की चिंता की वजह कुछ आंकड़े हैं। अब भी 60 साल से ज्यादा उम्र के 60% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है, और अगर 18 साल से 59 साल के लोगों की बात करें तो बूस्टर डोज नहीं लेने वालों की तादाद 78% है। इसी तरह 18 साल के 73% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली। लेकिन सरकार की अपील और चीन सहित कई देशों से आने वाली तस्वीरों ने लोगों को झकझोरा और लोग घरों से निकलने लगे। इसके बाद तो देश के कई हिस्सों की तरह पटना के IGIMS के वैक्सीनेशन सेंटर में भी अचानक गहमा गहमी बढ़ गई। कोई चीज से पैनिकी होते हैं तो वो इसका निराकरण का सोचते हैं, और निराकरण में पहला चीज जो है वो वैक्सीन है, तो वैक्सीन लेना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 75% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। अभी तक किसी भी राज्य में बूस्टर डोज का कवरेज 50% तक नहीं पहुंचा है। हालांकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में 40% से ज्यादा लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है। सरकार ने कोरोना को मात देने के लिए जो तैयारी की है, उससे देश का भरोसा बढ़ा है। देश में कोरोना के मरीज भले ही कम हो, लेकिन तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं। केंद्र सरकार के पास वैक्सीन की 81 लाख डोज उपलब्ध है। इनमें कोवैक्सीन की 78 लाख डोज हैं, जो सामान्य वैक्सीनेशन से लेकर बूस्टर डोज में काम आएंगे। 2 दिनों में बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या बढ़ी है, जो 31,000 से बढ़कर अब 39,000 हो गई है। हालांकि ये अब भी कम है,
चिंता की बात यह है कि देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के 22 करोड़ 34 लाख लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। हालांकि 2 दिनों में कोरोना की जांच कराने वाले बढ़े हैं। इस बीच सरकार ने कोरोना के इलाज में काम आने वाली कुछ दवाओं की कीमत में कटौती के संकेत भी दिए हैं और हर राज्य में कोरोना पॉजिटिव केस का जीनोम टेस्ट करवाने के निर्देश भी दिए हैं।